बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अकमर फीक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ्रेंड्स, हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने फ्लो चार्ट सिम्बल्स को डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं फ्लो चार्ट सिम्बल्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो फ्लो चार्ट्स को बनाएंगे और आपके जो टेक्स्ट बुक में फर्स्ट 6 फ्लो चार्ट्स हैं, आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि फर्स्ट 6 जो है वो फ्लो चार्ट्स हैं वो तकरीबन एक ही पैटर्न से ताल्लुक़ रखते हैं। फ्लो चार्ट को डिस्कस करने से पहले हमें ये एक पैराग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हमें फ़्लो चार्ट समझ में नहीं आएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो जब हम फ़्लो चार्ट बनाते हैं तो उनको बहुत मुश्किलात का सामना होता है या वो उनको समझ नहीं आती कि हम जब कोई इनपुट लेते हैं या प्रोसेसिंग करते हैं या आउटपुट जो है वो हम यूज़र को शो करवाते हैं तो वहाँ पे हम नंबर्स की बजाय जो नेम्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको समझने के लिए हमें ये पैराग्राफ समझना पड़ेगा। तो फिर आप जो है वो फ्लो चार्ट को आसानी के साथ समझ सकेंगे। इस पैराग्राफ के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जो भी जिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का आपने फ्लो चार्ट बनाना है, एट दी एंड हमने उसको कंप्यूटर में ही जो है वो सॉल्व करना होता है। तो फ्लो चार्ट में हम उसी चीज़ को लेके चलेंगे। इस वजह से फ्लो चार्ट में जब भी हम इनपुट लेंगे यूज़र से तो वो किसी न किसी इनपुट डिवाइस से जो है वो इनपुट करेगा। जैसे कीबोर्ड से यूज़र इनपुट करता है, इनपुट जो यूज़र से हम डाटा लेंगे उसको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवा देंगे। अब कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है वो किसी न किसी नेम से स्टोर होता है। तो जिस तरह का डाटा आपने स्टोर करना है उसी तरह का आप उसको नेम दे देते हैं। सही है जी। नेक्स्ट, जब हमने इनपुट के बाद जो इनपुट ले ली तो हमने उसके ऊपर कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो हम वो डाटा कंप्यूटर की मेमोरी से एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे? उसके नेम से एक्सेस करेंगे। जब भी हम उसके नेम से एक्सेस करेंगे तो इसका मतलब है उसके अंदर पड़ा हुआ डाटा। और जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे उस डाटे के ऊपर तो वापस हमने जो रिजल्ट्स हैं वो अब कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने हैं और रिजल्ट्स जिस तरह का वो रिजल्ट होगा उसी तरह का आप उसे नाम देके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवा देंगे। जब स्टोर हो जाएगा, जब रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे तो हमने उसको अब शो करवाने हैं यूज़र को रिजल्ट्स। तो जो जिस नाम से हमने वो रिजल्ट स्टोर करवाए हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, उसी नाम को एक्सेस करते हुए हम उसको आउटपुट करवा देंगे, यूज़र को शो करवा देंगे। तो कंप्यूटर्स वो जो वो यूज़र है हमारा उन रिजल्ट्स को देख लेगा। तो मेन फंडा आपने यही समझना है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा स्टोर करते हैं किसी नाम से। जब उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो उसी नाम से उसे एक्सेस करेंगे और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवा देंगे किसी नेम से और मेमोरी में जो पड़े हुए रिजल्ट्स हैं उनको हमने यूज़र को शो करवा देना है। इन चीज़ों को आपने जो वो याद रखना है। पहले फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हैं जिसमें हमने जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर को तब्दील करना है। सेल्सियस नॉर्मली हम जो अपने वेदर को मेजर करते हैं वो सेल्सियस के अंदर यानी कि सेंटीग्रेड के अंदर मेजर करते हैं। सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही चीज़ का नाम है और जो फ़ारेनहाइट हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट के अंदर मेजर करते हैं। तो इसमें हमें अगर सेल्सियस जो है वो हमें मिल जाएगा तो हम उसका आसानी के साथ जो है वो फ़ारेनहाइट में उसकी तब्दीली कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे डाटा जो कि सेल्सियस होगा और हम उसको कंप्यूटर की मेमोरी में सेल्सियस के नाम से स्टोर कर देंगे। अब हमने सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में जो है वो उसको तब्दील करना है। तो उसके लिए एक फार्मूला है जो आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि जो भी यूज़र हमें सेल्सियस देगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के ऊपर और डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर और प्लस 32 कर देंगे। तो जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो हम कंप्यूटर की मेमोरी में फ़ारेनहाइट के नाम से स्टोर कर देंगे। नॉर्मली हम सेल्सियस को 1.8 के साथ जो वो मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 32 प्लस कर देते हैं तो वो फ़ारेनहाइट आ जाता है। तो रिज़ल्ट हमारा कंप्यूटर की मेमोरी फ़ारेनहाइट के नाम से स्टोर हो चुका है और हम यूज़र को जो वो इनपुट आउटपुट के सैम्पल को इस्तेमाल करते हुए शो करवा देंगे और हमारा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम है जिसका हमने फ्लो चार्ट बनाना है वो है टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट
विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। हमने एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मालूम करना है और उसके लिए हमारे पास मास और फोर्स का होना ज़रूरी है। जब तक हमें मास और फोर्स का पता नहीं होगा तब तक हम उसका एक्सेलरेशन मालूम नहीं कर सकते। तो फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे और इनपुट के सिंबल को इस्तेमाल करते हुए हम यूज़र से दो वैल्यूज़ को इनपुट करवाएंगे। फर्स्ट वैल्यू को हम मास का नाम दे देंगे कंप्यूटर की मेमोरी में, और जो सेकंड वैल्यू यूज़र देगा उसको फोर्स के नाम से कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवा देंगे। अब हमारे पास इनपुट आ चुकी होगी। अब हम इस जो वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे प्रोसेसिंग स्टेप को इस्तेमाल करते हुए, और कंप्यूटर की मेमोरी से डाटा को एक्सेस करेंगे। उसके नाम से फोर्स को डिवाइड कर देंगे मास के ऊपर, और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो कंप्यूटर की मेमोरी में ACC मतलब एक्सेलरेशन के नाम से स्टोर करवा देंगे। एक्सेलरेशन हमारा आ चुका है और अब हम कंप्यूटर को हमने यूज़र को शो करवाना है। वो कंप्यूटर की मेमोरी में ACC के नाम से पड़ा है और उसी को हम जो है इनपुट और आउटपुट के सिंबल को इस्तेमाल करते हुए यूज़र को प्रिंट करवा देंगे, और उसके बाद हम फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। एक चीज़ आपने गौर करना है कि जिस नाम से आपने कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा स्टोर करवाया है, जब हमने उस डाटा को एक्सेस करना है तो सेम उसी नेम को जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फ्लो चार्ट है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। आपने मैथ में पढ़ा होगा एक जो क्यूब होती है उसके 3 एजेस होते हैं और तीनों एजेस जो है वो उनका इक्वल साइज होता है। तो अगर हमें एक एज का पता चल जाए तो हम जो है वो उस क्यूब का वॉल्यूम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। मतलब हम उस एज को जो वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिज़ल्ट होगा वो क्यूब का वॉल्यूम होगा, उसका हुजम होगा। तो इसका फ्लो चार्ट बनाने के लिए हम पहले फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमें एक एज चाहिए होगा अगर हम क्यूब का वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं, तो वो हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे और जो भी वो डाटा या वैल्यू देगा उसको हम कंप्यूटर की मेमोरी में एज के नाम से जो वो स्टोर कर लेंगे। अब हम जब हमारी इनपुट आ चुकी है तो हमने इसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टेप को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, और उस एज को 3 टाइम्स जो वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो उसका रिज़ल्ट है वो कंप्यूटर की मेमोरी में वॉल्यूम के नाम से स्टोर करवा देंगे। मतलब 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा वो एज, तो डेफिनेटली वो क्यूब का वॉल्यूम ही होगा। और जब वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है, कंप्यूटर की मेमोरी में वॉल्यूम के नाम से स्टोर है, तो हम उसको यूज़र को शो करवा देंगे इनपुट और आउटपुट के सिंबल को इस्तेमाल करते हुए, और इस तरह हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और उसका फ्लो चार्ट बआसानी हम बना सकते हैं। और आपके सामने बना हुआ है। आपने सिंबल्स का जो वो लाजमी जो इसको जो वो ज़हन में रखना है। अगर इनपुट या आउटपुट जो प्रोसेसिंग करनी है तो जिस तरह का भी आपने टास्क परफॉर्म करना है उसी तरह के सिंबल को इस्तेमाल करना है। और फर्स्ट 6 जो हमारे फ्लो चार्ट्स हैं वो तकरीबन इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के सिंबल्स के ऊपर ही बने हुए हैं सेम पैटर्न पे। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है वो है टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, कि आपने अमाउंट के ऊपर प्लेन इंटरेस्ट को मालूम करना है। देखिए, इंटरेस्ट कहते हैं शरह सूद को या मुनाफे को कह लें आप। दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, प्लेन इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हम जो है वो यहाँ पे प्लेन इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट मालूम करेंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको फ्लो चार्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर मेरे पास अमाउंट है 100 रुपीज़। मैं बैंक में जाता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि अगर मैं 100 रुपीज़ आपकी बैंक में रखवाता हूँ तो मुझे जो अब वो उसका क्या रेट है, आप कितना इंटरेस्ट लेंगे। तो वो कहते हैं जो हमारा रेट है वो 10% है। मतलब 100 रुपीज़ के ऊपर मुझे 1 साल में 10 रुपये जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। और अगर ये मैंने 5 सालों के लिए रखवाऊंगा तो उस 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ, तो 50 रुपीज़ जो है वो मेरा प्लेन इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट वो मुनाफा बनेगा 5 साल के लिए। फ्लो चार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हमने कौन कौन सी चीज़ इनपुट करवानी है। देखें, जब हमें ये यूज़र से हम पूछेंगे कि कितनी अमाउंट है जिसके ऊपर आपने प्लेन इंटरेस्ट मालूम करना है, रेट क्या है, और उसके अलावा कितने सालों के लिए आपने उसका इंटरेस्ट मालूम करना है। ये 3 चीज़ें हम इनपुट सिंबल को इस्तेमाल करते हुए यूज़र से इनपुट करवाएंगे और कंप्यूटर की मेमोरी में अमाउंट, रेट और ईयर के नाम से
स्टोर करवा देंगे। अब हमने उसका प्लेन इंटरेस्ट मालूम करना है। प्लेन इंटरेस्ट मालूम करने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले में जो भी अमाउंट होगी और जो रेट होगा, रेट को 100 इस वजह से जो वो हमने डिवाइड करने हैं रेट को 100 के साथ, क्योंकि वो परसेंटेज के अंदर होता है। तो अमाउंट को जो वो मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ, और उसकी जो भी वैल्यू होगी उसके जितने भी सालों के लिए वो मालूम करना चाहता है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिज़ल्ट है वो हम कंप्यूटर की मेमोरी में प्लेन इंटरेस्ट के नाम से स्टोर करवा देंगे। अब हमारे पास रिज़ल्ट आ चुके हैं मेमोरी में, और हम यूज़र को जो भी उसका प्लेन इंटरेस्ट बनेगा, जो वो अमाउंट वगैरह जितनी भी अपनी मालूमात देगा, तो जो भी जो वो प्लेन इंटरेस्ट जो वो बनेगा हम उसको शो करवा देंगे। और इस तरह जो है वो हम जो है वो उस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। 5 नंबर्स का हमने जो है वो सम, उनकी प्रोडक्ट और उनकी एवरेज को मालूम करना है। इसके लिए हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम यूज़र से 5 नंबर्स इनपुट करवाएंगे। ये जो N0, N1, N2, N3 और N4 हैं, ये बेसिकली नंबर्स नहीं हैं। ये यूज़र जो हमें 5 वैल्यूज़ देगा हम उसको कंप्यूटर की मेमोरी में N0, N1, N2 और N3 और N4 के नाम से स्टोर करवा देंगे। और उसके बाद जब हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम उन नेम्स को इस्तेमाल करते हुए उन वैल्यूज़ का सबसे पहले सम निकालेंगे, उनको जमा कर देंगे। और N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 5 नंबर्स को जमा करने के बाद कंप्यूटर की मेमोरी में हम सम के नाम से इसके रिजल्ट को स्टोर करवा देंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसी तरह हम 5 नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोडक्ट के नाम से इस रिजल्ट को भी जो है स्टोर करवा देंगे। एवरेज आपको पता है, तमाम नंबर्स को हम जब वो प्लस करेंगे और उनकी जो तादाद है उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी एवरेज आ जाएगी। हम ऊपर वाले सम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम वो पहले से 5 नंबर्स को जमा कर चुके हैं। अगर हम 5 नंबर्स को दोबारा जमा करना चाहें तो दोबारा भी कर सकते हैं, और 5 को जमा करेंगे और डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 नंबर है, 5 पे डिवाइड करेंगे तो जो उसका रिजल्ट है हम कंप्यूटर की मेमोरी में AVG मतलब एवरेज के नाम से स्टोर करवा देंगे। हम इन 3 जो हमारी जो प्रोसेसिंग है, जो वो प्रोसेसिंग स्टेप है, इनको हम 3 स्टेप में भी कर सकते हैं और 1 स्टेप में भी, मतलब हम सम, प्रोडक्ट और एवरेज अलग-अलग प्रोसेस सैम्पल को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। एक में करना चाहें एक में भी कर सकते हैं, तो रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। और हम जो वो जो रिजल्ट्स जो हम कंप्यूटर की मेमोरी में जिस नाम से हमने स्टोर किए हैं उसी नाम से एक्सेस करने के बाद हम जो है वो यूज़र को आउटपुट शो करवा देंगे। वो आउटपुट जो है वो डेफिनेटली किसी न किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर ही जो है वो शो होगी कंप्यूटर के अंदर, और इस तरह हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ आपने जो है वो ज़हन में रखनी है कि अगर आपने सम, प्रोडक्ट और एवरेज को अलग-अलग प्रोसेस सैम्पल के अंदर अगर हम इसकी जो कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग करेंगे तो हम जब इसको आउटपुट करवाएंगे तब भी हम जो वो इनपुट और आउटपुट का जो सैम्पल है वो अलग-अलग सैम्पल के अंदर ही हम इनको जो यूज़र को शो करवाएंगे। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम का आपने एरिया फाइंड करना है। पैरेललोग्राम इसी तरह है, जो जिस तरह का इनपुट और आउटपुट का सैम्पल है वो एक पैरेललोग्राम है, और उस पैरेललोग्राम का जब हमारे पास जो है वो हम उसकी बेस और उसकी हाइट, ये 2 चीज़ें हमारे पता चल जाएगी किसी भी पैरेललोग्राम की, तो हम उसका जो है वो आसानी के साथ एरिया फाइंड कर लेंगे। क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो 2 चीज़ें हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे। पहली चीज़ को कंप्यूटर की मेमोरी में पहली वैल्यू को बेस का नाम दे देंगे, दूसरी वैल्यू को हाइट का नाम दे देंगे। जब इनपुट हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में आ चुकी होगी तो हम जो है वो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ, और जो उसका रिजल्ट है वो कंप्यूटर की मेमोरी में एरिया के नाम से जो है वो स्टोर कर देंगे। और डेफिनेटली ये प्रोसेस सैम्पल है और हम जितनी भी कैलकुलेशन है वो प्रोसेसिंग सैम्पल में करेंगे। और एरिया हमारे पास आ चुका होगा तो हम यूज़र को जो है वो प्रिंट करवा देंगे, शो करवा देंगे एरिया मीन जो कंप्यूटर की मेमोरी में उसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो होगी। और इस तरह जो है वो हमारा फ्लो चार्ट एंड हो गया, और जो है वो हम इस प्रॉब्लम का आसानी के लिए बहुत सिंपल सा जो है वो फ्लो चार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा।
आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के जो लेक्चर्स हैं, आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको मौसूल होती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।